ना ना, तुझे फिक्र ना करो, अब बादल छटने वाले हैं। जी, अब दुनिया और प्रेस के सामने एक सुधरा हुआ सामा सचदेव आने वाला है। जी नहीं, वो तो हिटलर भी कह चुका है। एक झूठ अगर आप 9 बार बोलो तो 10वीं बार वो सच हो जाता है ना? जी जी, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। जी हाँ। आज तो ये मरेगा मेरे हाथों। मेरी बीवी के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है कमीने। तेरी हड्डी पसली एक न कर दी ना तो। दे दो। सॉरी, वो देखा नहीं। तुम सुधरोगे नहीं ना? नहीं, ये तो मतलब दिखाई नहीं मिलेगा। तेरी शोभा का पति है, तेरी एम्प्लॉय ऑफ द मंथ शोभा। चल जाना आउट। निकल तो मैं बहुत पहले लिया था कहानी से। कभी तो इतना कुछ किया तूने उसके लिए, ख्याल रखा उसका, आगे भी कितना कुछ करेगा उसके साथ, उसके लिए। I'm sorry, क्या करूं यार, तुझे देख के ना मेरी ये साइड बाहर आ जाती है। और ख्याल रखियो, मतलब एक्सीडेंट का क्या है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी तो हाथ आया दरवाजे पे, कल को क्या पता पूरा का पूरा तू आ जाए गाड़ी के नीचे, फिर क्या होगा? क्या करता यार गधे, तेरा गुस्सा काबू में नहीं आता समर्थ। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में याद रखियो, खामों का गुस्सा आया तो सारा प्लान खराब हो जाएगा। इमेज सुधारने चला है, याद रख। लेकिन क्या करूं विक्रम, तुझे देख के ना तेरा मुंह तोड़ने का मन करता है साले। तो शोभा के सामने अच्छा होने का सिर्फ नाटक कर रहा था। अरे नाटक पे क्यों कर रहा था इसका पता तो मैं लगा के रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। नानी जरा बर्फ दीजिए ना, थोड़ा हाथ में चोट लग गई है। हाय रब्बा, चोट कैसे लगी मेरे बच्चे को? हाय, ये तो बहुत ज्यादा लग गई, बहुत दर्द हो रहा होगा ना? हाँ, वो समर्थ की वजह से ना गाड़ी के दरवाजे के बीच में हाथ आ गया था, इसलिए। कहीं उसने जानबूझकर तो नहीं? अरे नो नानी, लेकिन जिस तरीके से वो मेरे और शोभा के बारे में बात कर रहा था, थोड़ा अजीब सा था, वियर्ड सा था। उसे तेरे और शोभा के बारे में शक तो नहीं हो गया? वो वैसे भी तुझे पसंद नहीं करता। खैर छोड़ ये सब, मैं तेरे लिए बर्फ लेकर आती हूँ। शायद ये मेरा और विक्रम का वहम ही है, क्योंकि समर्थ जैसा कमीना इंसान सिर्फ हाथ पर चोट लगाकर तो बदला लेने से रहा। मंझा हुआ पापी है। अगर उसने तुझसे बदला लेना ही होता ना, तो वो शायद इससे भी कहीं ज्यादा करता। तू जानता नहीं मुझे विक्रम आहूजा, बड़ी कुत्ती चीज हूं मैं। तेरा खून हो जाएगा और बॉडी भी नहीं मिलेगी किसी को। टाइम की बात है। इस वक्त मेरा टाइम खराब है, इसलिए मैं तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और तेरा टाइम अच्छा है, तभी तू समर सचदेव से पंगा लेकर भी बच गया। और शोभा सीधी सादी है, वो मुझे खेल के सबसे ऊंचे मकाम तक पहुंचा सकती है। जी जी हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस घर में ही है जी, तुगलक रोड। जी नहीं, आपको कोई दिक्कत हो तो आप फोन कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कैसे पहुंचना है। ठीक है,
जी शुक्रिया। वाह भैया, तैयारियां तो बहुत बढ़िया चल रही हैं। भाभी तैयार है कि नहीं? कहीं उनके अंदर की सत्यवादी ट्रेडिशनल औरत जाग गई तो सच ही तो बोल रही है। वो सच में ये समझती है कि मैं बदल गया हूँ और वो सच में ये समझती है कि मैं उससे वाकई प्यार करता हूँ। शोभा ही क्या, बच्चे, माँ, सब यही समझते हैं। साम दाम दंड भेद सब दाव पे लगा दिया मैंने। इस बार मेरा पासा उल्टा नहीं पड़ना चाहिए। वाह भैया, you're a genius। तो अब आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। समर्थ भी बहुत परेशान है इसको लेके। शोभा, गलतियां तो बहुत की हैं उसने, इनफैक्ट बहुत बड़ी गलतियां की हैं, लेकिन ऐसा भी कहते हैं ना कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अच्छा, आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? बैठ तो जा प्लीज, 2 मिनट बैठना। देख, जब समर्थ ने तुझे जलील किया था, तेरी इंसल्ट की थी, तब मैंने ही कहा था कि उसे तलाक दे दे। मैं खुश हूँ शोभा कि वो तलाक पूरा नहीं हुआ, क्योंकि समर्थ बदल गया है। पिछले साल भर में जो भी कुछ हुआ है, उसने उसे एक अच्छी सीख दी है। उसका नजरिया बदल गया है। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मैं चाहती हूँ कि ये बात पूरे प्रेस को, पूरे मीडिया को मालूम पड़े। उसने तुझसे माफी मांग ली है, मुझसे माफी मांग ली है। अब वो देश से माफी मांगना चाहता है। अगर तू उसके साथ खड़ी रहेगी तो मुझे यकीन है सारे प्रेस वाले, पूरे मीडिया वाले उसे एक मौका और दे देंगे बेटा। अगर समर्थ ने किया वो, लेकिन गलती करके उसका प्रायश्चित करना भी तो बहुत बड़ी बात है। बहुत कम लोग होते हैं शोभा जो अपने गिरहबान में झांक कर अपनी गलतियों को देख पाते हैं, उन्हें एडमिट कर पाते हैं। समर्थ ने बहुत हिम्मत का काम किया है। आप मुझसे क्या चाहती हैं माँ? शोभा, हम सब के लिए, इस पूरी फैमिली के लिए चाहती हूँ कि तू मीडिया से कहे कि तूने समर्थ को माफ कर दिया है, तू उसके साथ है। नहीं, मैं उसके पॉलिटिकल करियर की वजह से नहीं कह रही हूँ। मैं इसलिए कह रही हूँ शोभा, मैंने उसे पछताते देखा है, उसके आंसू देखे हैं, उसका दर्द देखा है। अगर वो राजनीति में वापस आ जाएगा तो उसका कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा। वो फिर से अपनी जिंदगी को अपने हाथों में ले सकेगा और आई थिंक हम सब के लिए भी यही अच्छा होगा। ठीक है माँ, आप कह रही हैं तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ जाती हूँ। ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, अब नहीं जा पाऊंगी। चेंज करके फाइल विक्रम सर को देके आती हूँ। बाप रे। तेरा हाथ कैसा बेटा? नानी, थोड़ी स्वेलिंग है लेकिन टाइम के साथ चली जाएगी। मैं हेल्प करूँ ना? चलो। अरे ये जो है ना, समर्थ नरक की आग में जलेगा। कीड़े पड़ेंगे उसे तो। तुझे पता है ये सब कुछ जानबूझ के किया उसने। जैसी बहन वैसा भाई। हाँ नहीं तो। मैं खोलता हूँ। नहीं, तुम अपना काम करो, मैं देखती हूँ। चलिए, इसी बहाने आपका वर्कआउट हो जाएगा। ओहो, बड़ा आया मेरे वर्कआउट की फिक्र करने वाला। आए शोभा बेटा, आओ ना। विक्रम सर है? हाँ है ना। विक्रम सर, वो आपको ये फाइल देनी थी। आज मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगी। आई नो वो मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन समर्थ ने कुछ घर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है तो। ओह माय गॉड, सर आपके हाथ को क्या हुआ? आपको चोट आई है? ओह माय गॉड, आराम से। सॉरी, क्या हुआ सर? क्या हुआ ये तो रहने दो। ये पूछ कि किसकी वजह से लगी। किसकी वजह से? समर्थ की वजह से। समर्थ? हाँ, तेरा पति समर्थ सचदेव। हाँ नहीं तो। ओह गॉड नानी, दोनों के बीच झगड़ा हुआ क्या? समर्थ ने हाथ उठाया क्या सर पे? नहीं शोभा, वो मेरी गाड़ी का दरवाजा खुला हुआ था। समर्थ मुझसे कुछ बात करने आया और अचानक तो किसी से दरवाजा बंद हो गया। बस उसी में मेरा हाथ बीच में आ गया था। सर आप जियो और रेहान की एज के हैं क्या? आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। दिखाइए, आपने एक्सरे कराया? आराम से, एक्सरे की जरूरत नहीं है। छोटा सा घाव ठीक हो जाएगा। पर हो सकता था ना, फ्रैक्चर हो सकता था, स्टिचेस लग सकते थे। एनीवे, मैं जानती हूँ आप क्या कहेंगे।
आपके और समर्थ के बीच में वैसे भी टेंशन होता है, उसे देखते ही डिस्ट्रैक्ट होके आपने कुछ ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए ना सर, अपनी सेफ्टी के बारे में। और सुबह सुबह का झगड़ा खत्म हो गया तो मैं ऑफिस जाऊँ? सर आप ही ने मुझसे कहा था ना कि समर्थ को एक मौका और दो, कहा था या नहीं आप? करेक्ट। बस बच्चों के लिए मैं भी उसे एक मौका और दे रही हूँ। आपको भी समर्थ को एक मौका और देना चाहिए सर। समर्थ अब वैसा नहीं रहा सर, पहले जैसा जिससे आप झगड़ा करते थे, हम नफरत करते थे। समर्थ बहुत कोशिश कर रहा है बदलने की, शायद बदल भी रहा है। एनीवे, आप भी उसे अब अलग नजरिए से देखेंगे तो आपको भी शायद वैसे ही नजर आए। एनीवे, आज आप एक्सरे तो करा लेंगे ना सर? एक्सरे की जरूरत ही नहीं है शोभा, क्योंकि हड्डी नहीं टूटी है मेरी अब। सर प्लीज सर, हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ तो मैं दूध और हल्दी बना दूं सर? दूध और हल्दी की जरूरत भी नहीं है। कुछ क्यों नहीं हो, जाओ ना बनाओ, तुम्हारा ही घर है। मैं बस बनाती हूँ अभी। अब क्या ये करें? सारे काम ना वो एक बीवी की हैसियत से कर सकती थी, लेकिन तूने सारी गड़बड़ कर दी है। क्यों किया ऐसे? तेज बोलने की जरूरत नहीं, वो सुन लेगी। नानी आप क्या क्यों करें? सुन लेगी? बोलूंगी, मैं जोर से बोलूंगी। तूने जो खोया है ना, वो करोड़ों में किसी एक को नहीं मिलता। हाँ नहीं तो तनी क्या समझते अपने आप को। विनीता भाभी बिल्कुल ठीक कह रही थी। मैं जानती थी कि संजू इररिस्पॉन्सिबल है, लेकिन इतना केयरलेस हो सकता है? मैं कभी सोचा ही नहीं था। जब किसी को पता चलता है कि उसके आसपास प्रेग्नेंट लेडी है तो उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। उसके आसपास स्मोक नहीं करते हैं, उसके खाने पीने का ख्याल रखा जाता है, हर तरह से कंफर्टेबल रखने की कोशिश की जाती है उसे। पर मेरा अपना पति संजू इतना लापरवाह हो गया है, उसे कोई परवाह ही नहीं है मेरी। आज अगर उसकी लापरवाही की वजह से हमारे बच्चे को कुछ हो जाता तो हमारा बच्चा अगर अपने पापा की लापरवाही से इस दुनिया से चला जाता तो नहीं समझो, तुम ऐसे नहीं हो। संजू तुम्हें याद है ना, जब हमने शादी की थी तो पूरी दुनिया से बगावत कर ली थी, सबसे लड़ गए थे हम। कितनी मुश्किलों का सामना किया था हमने संजू, लेकिन आज ऐसा लग रहा है जैसे सिर्फ मुझे शादी करनी थी। संजू, क्या शादी को लेकर तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? मैं जानती हूँ संजू कि हमने ये बच्चा प्लान नहीं किया था, पर अगर आज ये बच्चा इस दुनिया में आने वाला है तो भगवान की नेमत समझकर इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। ये बच्चा हमारे रिश्ते को जोड़ेगा संजू, और गहरा कर देगा। फिर भी तुम क्यों इस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो संजू? ये हल्दी वाला दूध तो बन गया। हाँ। ये क्या कर रही है बेटा? वो माँ ना जब लगता था तो एक लेप बनाया करती थी, बहुत आराम मिलता था उससे। बड़ी कम लग रही है ना हल्दी? अरे बाप रे, ये क्या हुआ? हाथ जला लिया तूने अपना? हाँ, बस। दिखा मुझे। नहीं नानी, कुछ नहीं, बस दिखा ना थोड़ा सा बेटा। झटका लगा है नानी, कुछ नहीं। आपको विक्रम सर की फिक्र करनी चाहिए, उनको बहुत ज्यादा लगा है नानी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। एक्चुअली आई नो समर्थ ने जानबूझ के नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी नानी लगा तो है ना सर को। देख बेटा, कोई अपना ही अपने के दर्द से अफेक्ट होता है। वो तो है, और अपने ही है सर, इसलिए इफेक्ट हो रहा है। बस ये बन गया। क्या बात है, तुम तो पूरी आयुर्वेदिक की दुकान हो।
सर जब मैं वो बालों के लिए आपको शिकाकाई आंवला का नुस्खा बता रही थी तब तो आप बिल्कुल फटाफट मान गए थे। अच्छा ये लीजिए। अय्या। वैसे तुम बहुत टैलेंटेड हो हाँ शोभा। पहले मेरी सेक्रेटरी बनी, फिर मेरी मार्केटिंग हेड और अब नर्स का रोल, ऑल इन वन। आप जो कहेंगे वो बन जाऊंगी सर, हुक्म तो कीजिए। कीजिए ना। ऐसे क्या देख रहे हैं सर, लीजिए ना। मैं एक्चुअली इस ग्लास को देख रहा था। ये मुझे जहर दे दो, मुझे प्लीज दूध मत दो, मैं दूध नहीं पी सकता शोभा। थैंक यू सो मच। सर जब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी आपको याद है, गंदी सी गोली तोड़ तोड़ के जो आपने कड़वी मुझे खिलाई थी। अब आपकी बारी है, लीजिए। तुम नहीं मानोगी? नहीं। हे भगवान मुझे बचा लेना। मुझे याद भी नहीं मैंने पिछली बार दूध कब पिया था जिंदगी में। Oops. लीजिए। अब देखना सर, दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आराम से। सॉरी। पहले से बहुत ज्यादा आराम। ऑलरेडी? थैंक्स यू। दर्द कम हो चुका है इसका मतलब ये नहीं कि आप एक्सरे नहीं निकालेंगे। मैं हाथ धो के आती हूँ। कहाँ मर गई है? क्या हो गया? शोभा अपने कमरे में नहीं है। कमरे में नहीं है मतलब? मतलब क्या, वो अपने कमरे में है नहीं, कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है और वो घर पे नहीं है। हाँ तो इसका एक ही मतलब है ना, ऊपर गई होगी। भैया ऊपर से मेरा मतलब ये नहीं है ऊपर वाले के पास, ऊपर के फ्लैट वाले के पास। कैसे यार, ये कॉन्फ्रेंस मेरे लिए इतनी जरूरी है और वो इस वक्त ऊपर जाके बैठी है। इसीलिए तो गई होगी ना, मतलब नहीं आना होगा उसको आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए, कोई ना कोई बहाना बना लेगी। चित्ते मार लेते। बस यही कर सकते हो आप। अपनी बीवी तो आपसे कंट्रोल होती नहीं, उसे ढील देते रहते हो, सारा एग्रेशन मेरे ऊपर ही निकालना होता है आपको। भैया कम ऑन, अरे नहीं आना होगा इसीलिए चली गई, कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेगी और नहीं देगी आकर बयान। यहाँ पर देख लेना आप। ऐसा अगर हुआ सारिका तो वो बहुत पछताएगी, बहुत पछताएगी। इसका बदला मैं उसे जिंदगी भर लूंगा। हाँ मैं समझ रहा हूँ यार महेश। एक काम करो, उनसे कहो कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कंपाइल करने में मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। हाँ तो बाय सम टाइम। तुम एक काम करो, उनसे बात करो, मुझे फोन करो। ओके? कुछ प्रॉब्लम है सर? just let me know. वो नए सप्लायर्स है ना, तो तुम्हें 5 साल के इन्वेस्टमेंट्स की सारी डिटेल चाहिए और उसके लिए मुझे बहुत वक्त लगेगा। शोभा इफ यू डोंट माइंड, तुम मेरे लिए एक मेल टाइप कर सकते हो? प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली होगी, क्या करूं? क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है तो? सर वो समर्थ की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो। हाँ सॉरी यार। किस सिलसिले में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस? वो सर आप जानते हैं कि ये सब जब स्कैंडल हुआ था तो प्रेस ने समर्थ को कितना ब्लैक पेंट कर दिया था। अब वो जब बदल गया है तो दुनिया को मीडिया के थ्रू बताना चाहता है कि वो बदल चुका है, इसलिए कुछ सीनियर जर्नलिस्ट को, एडिटर्स को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया है। वो चाहता है कि मैं उसके साथ खड़ी रहूं सर। चलो व्हाट शोभा, तुम शायद बोल रही हो कि तुमने उसे मौका दिया है, माफी नहीं दी। तुम एक बार फिर उसके लिए दुनिया के सामने झूठी गवाही देना चाहती हो। सर मैं भी कंफ्यूज्ड हूँ। इनफैक्ट आप कह सकते हो कि एक तरह से धर्म संकट में हूँ। मुझे पूरी तरह से यकीन तो नहीं है कि समर्थ बदल गया है, लेकिन यकीन का क्या है सर? कल हो सकता है, कुछ सालों बाद हो सकता है, मतलब कोई गारंटी तो है नहीं ना कि कब यकीन होगा। मॉम कह रही थी कि परिवार के लिए यही अच्छा होगा कि समर्थ का साथ निभाऊं। मुझे भी लगता है कि बेटर यही होगा सबके लिए कि मैं उसके साथ खड़ी रहूं। याद है ना पिछली बार क्या हुआ था जब तुमने उसके लिए झूठी गवाही दी थी?
तुमने जेल के अंदर बैठ के चक्कियां पीसी थी। सर वो तब की बात थी, और अब आप ही ने कहा था ना सर कि समर्थ को एक मौका और दो। अब आधा मौका तो नहीं दे सकती, पूरा मौका देना पड़ेगा ना सर। कुछ भी कहो, जी और रेहान के पिता हैं, मेरी ड्यूटी तो मुझे निभानी पड़ेगी ना सर। फाइन। अजीब दास्तां है